नमस्कार साथियों, स्वागत है आरकेबी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी सरकारी काम की जानकारी के लिए आरटीआई लगाया था और क्या 30 दिन बीत जाने के बाद भी आपको कोई जवाब नहीं मिला? तो निराश मत होइए। कानून आपको प्रथम अपील करने का भी अधिकार देता है उसके वरिष्ठ अधिकारी के पास। अगर यदि आपको वरिष्ठ लोक सूचना पदाधिकारी 30 कार्य दिवस के भीतर आपको जवाब या सूचना नहीं देते हैं तो आप उसका प्रथम अपील भी कर सकते हैं उसके वरिष्ठ सीनियर अधिकारी के पास। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप प्रथम अपील किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है सेवा में श्रीमान। ऊपर में लिखना है सेवा में श्रीमान प्रथम अपीलीय प्राधिकार महोदय। यह लिखने के बाद उसके बाद आप जिस कार्यालय में प्रथम अपील कर रहे हैं उस कार्यालय का आपको नाम लिख देना है नीचे में। फिर उसके बाद विभाग का नाम लिख देना है। अगर यदि आपको कार्यालय का नाम नहीं लिखना है, अगर यदि आपको लगता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार किसी अन्य पद पर है, जैसे हो सकता है प्रथम अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो या एडीएम हो, तो उनका आप नीचे में नाम लिख दीजिएगा। स करके स लिख दीजिएगा। उसके बाद इसे दे करके नीचे में लिख दीजिएगा वह व्यक्ति जिस पद पर है उस पद का नाम लिख दीजिएगा। जैसे अनुमंडल पदाधिकारी है तो लिख दीजिएगा श्रीमान प्रथम अपीलीय प्राधिकार महोदय सह अनुमंडल पदाधिकारी। अगर यदि आपको जानकारी नहीं है कि वह प्रथम अपीलीय प्राधिकार किस पद पर है तो आपको सिर्फ कार्यालय का नाम लिख देना है जिस कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकार बैठता है। और यदि वह व्यक्ति किसी विभाग से संबंधित है पदाधिकारी तो विभाग का नाम लिख दीजिएगा, अन्यथा आप विभाग का नाम छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर उसके बाद लिखना है सूचना के अधिकार। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया लिखने में, इसको नहीं लिखना आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील। यह लिखने के पश्चात आपको फिर नीचे में लिखना है महाशय सविनय नम्र निवेदन है कि आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अपना पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर घर अपना पता लिख दीजिएगा यहाँ पे, फिर आपका पोस्ट कहाँ पड़ता है इसमें पोस्ट लिख दीजिए, फिर इसमें थाना, उसके बाद जिला लिख दीजिएगा। का स्थायी निवासी हूँ मैंने, दिनांक आपने जिस दिन भी मूल आरटीआई आवेदन किया था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या जिस भी माध्यम से या कार्यालय में ही दिया था, जिस दिन भेजे थे उस दिन आपको उस तिथि लिख देना है। उसके बाद को आपने जिस ऑफिस में दिए थे उस ऑफिस का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। मैं डाकघर के माध्यम से आरटीआई लगाया जिसका पोस्टल ऑर्डर संख्या इतने इतने, आपने 10 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर लगाए थे उसका पोस्टल ऑर्डर संख्या आपके पास ज़रूर होगा। आपने आधा क्रॉस करके फाड़ के जो रखे होंगे उसका आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नीचे में आना है। उसके बाद आपको डाक रसीद स्पीड पोस्ट किए होंगे तो आपको स्पीड पोस्ट लिखना, इस वहाँ पे स्पीड पोस्ट लिखना। अगर यदि आपने बंधित किए होंगे या रजिस्टर पोस्ट किए होंगे तो रजिस्टर पोस्ट लिखना है। स्पीड पोस्ट रसीद संख्या यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको डाकघर में दिया होगा भेजते समय, स्पीड पोस्ट करते इसमें उसका आपको यहाँ पे नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे में लिखना है उपरोक्त आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी का विवरण निम्नांकित है। आपने लोक सूचना पदाधिकारी से जो भी दस्तावेज या जो भी सूचना मांगे थे उसको यहाँ पे लिख देना है 1 2 3 करके। आपने जितने भी जैसे आपने मूल आरटीआई आवेदन में लिखे होंगे दस्तावेज जिस प्रकार से आपने मांगे होंगे उसी प्रकार से आपको 1 2 करके, अगर यदि आपने 1 2 3 4 5 करके आपने दस्तावेज मांगा होगा तो इस प्रकार से 1 2 3 करके आपको सभी दस्तावेजों का नाम लिख देना है। और उसके बाद आपको नीचे में इस प्रकार 1 2 3 करके लिख दीजिएगा। अगर यदि आप 4 5 है तो 4 5 करके आगे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है उपरोक्त छाया प्रति सहित सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गई लोक सूचना पदाधिकारी से, परंतु मुझे 30 दिनों के भीतर जवाब मिलना चाहिए था। आपको 30 दिनों के भीतर जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे आवेदन को 30 दिन से अधिक समय हो गया लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह लिखने के पश्चात आपको फिर नीचे में आपको यह लिखना है अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रथम अपील को स्वीकार किया जाए एवं लोक सूचना पदाधिकारी को शीघ्र अतिशीघ्र सूचना प्रदान करने
कराने का निर्देश दिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी देरी ना हो। कृपया इस कृपा कार्य के लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के पश्चात आपको फिर नीचे में आपको लिखना है अपीलकर्ता का हस्ताक्षर। यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा और पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, जिला लिख दीजिएगा, अपना पिन कोड लिख दीजिएगा। लिखने के पश्चात आपको यहाँ पे लिख देना है संलग्न दस्तावेज में आपने जो मूल आरटीआई आवेदन भेजे होंगे जिस कार्यालय में, उसका आपको मूल आरटीआई का प्रति भी इस आवेदन के साथ लगाना। स्पीड पोस्ट का डाक रसीद का प्रति भी लगाना है इसमें और पोस्टल ऑर्डर का प्रति भी इसमें लगाना है। आधा क्रॉस करके जो आपने रखे होंगे उसका भी प्रति इसमें फोटोकॉपी करा करके लगा देना है। और सभी ये तीनों जो प्रति है उस पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, स्वाभिप्रमाणित कर देना है। उसके पश्चात आपको स्पीड पोस्ट या डाकघर के माध्यम से आपको लिफाफे में कर करके इस चारों को, हाँ एक और ज़रूर लगाइएगा इसमें 4 नंबर करके पहचान के प्रमाण के लिए आप कोई भी एक दस्तावेज ज़रूर लगा दीजिएगा, या तो आधार कार्ड या तो वोटर आईडी कार्ड, ताकि आपका पहचान हो सके कि आप सही आदमी हैं, आप दस्तावेज मांग रहे हैं। पहचान के प्रमाण के लिए भी लगा दीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पे आप अपना नीचे में दिनांक लिख दीजिएगा। नीचे में फिर आपको यहाँ पे अपना दिनांक लिख देना है जिस तिथि को आप भेज रहे हैं। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट करके आपको भेज देना है, जहाँ उसी एड्रेस पते पर भेजना है जहाँ पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार महोदय का कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पे आपको इसे स्पीड पोस्ट कर देना है। उसके पश्चात आपको 45 कार्य दिवस तक इंतज़ार करना है। अगर यदि आपको 45 कार्य दिवस तक कोई भी जवाब प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपके पास द्वितीय अपील करने का भी प्रावधान हो जाता है। लेकिन अक्सर प्रथम अपील करने पर ही संबंधित पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा जवाब दे दिया जाता है। इस प्रकार से आप प्रथम अपील भेज सकते हैं और प्रथम अपील करने के पश्चात आपको लगभग संभावना होता है कि आपको जवाब मिल ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में